हेलो फ्रेंड्स, हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो ना केवल आपको हैरान कर देगी बल्कि आपको सोचने पर भी मजबूर कर देगी। क्या सच में भूत और आत्माएं होती हैं? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। कई कहानी ऐसी होती हैं जिनका कोई सिर पैर नहीं होता, जिसके लिए कानून में कोई जगह नहीं होती, लेकिन हालात ऐसे बनते हैं कि कानून को भी मानना पड़ता है उन चीज़ों के बारे में जो उन्हें दिखाई भी नहीं देती हैं। कानून क्योंकि सबूतों और गवाहों के आधार पर आगे बढ़ता है, लेकिन वह शख्स जिसका कोई वजूद नहीं है और किसी न किसी तरीके से सबूत और गवाह पैदा कर दे, तो फिर कानून को भी मानना होता है। अमेरिकी पुलिस के इतिहास में ये केस है जिसमें उस वक्त जितने डिटेक्टिव या पुलिस वाले थे, ना चाहते हुए भी उन्होंने माना और कैमरे के सामने कहना पड़ा कि हाँ, ये मर्डर का एक ऐसा केस है जिसे पुलिस या डिटेक्टिव नहीं सुलझा पाए, जिसे एक भूत ने सॉल्व किया, जिसे एक आत्मा ने सॉल्व किया। और क्योंकि इसके इतने सारे कनेक्टिव एविडेंस उस आत्मा ने दिए थे, हार के पुलिस को मानना ही पड़ा। कानून आमतौर पर भूत या आत्मा जैसी चीज़ों को नहीं मानती, लेकिन ये वो केस है जिसको न सिर्फ कानून बल्कि खुद पुलिस ने माना कि इस केस में वो हार गए हैं और उन्हें कोई सुराग नहीं मिला, लेकिन एक आत्मा ने इस केस को सुलझाया भी और अंजाम तक पहुंचाया। ये घटना है 1977 की शिकागो, अमेरिका की। टेरेसिटा बासा नाम की एक लड़की जो फिलीपींस से थी, हायर स्टडीज़ के लिए अमेरिका आई थी। टेरेसिटा एक प्रतिष्ठित परिवार से ताल्लुक़ रखती थी और पढ़ाई लिखाई में बहुत होशियार थी। उसने शिकागो में म्यूजिक में मास्टर्स की डिग्री हासिल की और फिर मेडिकल एजुकेशन में शिफ्ट होकर रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट बन गई। 21 फरवरी 1977 शाम 7:30 बजे टेरेसिटा ने अपने एक दोस्त को फ़ोन किया जिसका नाम था रूथ। उससे उसने फ़ोन पर बात की। उन्होंने कहा कि उनके घर पर एक मेहमान आने वाला है और इसलिए वो फ़ोन काट रही है, बाद में बात करेंगे। तो ये टेरेसिटा की आखिरी बातचीत थी। उसी रात 8:30 बजे टेरेसिटा के अपार्टमेंट से धुआं निकलता देखा गया। पड़ोसियों ने सुरक्षा गार्ड को सूचित किया और फायर ब्रिगेड को फ़ोन करके तुरंत बुलाया गया। दोस्तों, आग पर काबू पाने के बाद फायर ब्रिगेड के लोग अंदर जाकर फ्लैट में देखते हैं तो ड्राइंग रूम में एक कारपेट में लिपटी हुई एक लड़की की लाश थी जो आधी से ज़्यादा जल चुकी थी और सीने में उसके एक खंजर घुसा हुआ था। तुरंत पुलिस को फ़ोन किया गया और पुलिस फ़ौरन घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस ने अपने तरीके से जांच शुरू कर दी और शुरुआती जांच में ये माना गया कि ये रेप और मर्डर का केस है, क्योंकि उस लड़की के शरीर पर कपड़े नहीं थे। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ हुआ कि टेरेसिटा के साथ रेप नहीं हुआ था। घर में लूटपाट के निशान थे, लेकिन पुलिस को कोई ठोस सबूत नहीं मिला। काफ़ी तलाशने के बाद वहां पुलिस को एक छोटा कागज़ का टुकड़ा मिलता है जिसके ऊपर लिखा था गेट थिएटर टिकट फॉर एएस, और इसका मतलब पुलिस समझ नहीं पा रही थी। पुलिस ने आसपास लोगों से पूछा, एएस नाम का कोई व्यक्ति यहाँ आसपास कोई रहता है या टेरेसिटा से कोई मिलने आता है, तो उसका कोई सुराग नहीं मिला और पुलिस इसका सुराग लगाने में उस वक्त नाकाम रही। समय बीतता गया और धीरे धीरे पुलिस कोशिश भी करती रही। सारे डिटेक्टिव, सारे जासूस, पुलिस अपने तरीके से कोशिश करती रही, लेकिन कोई सबूत हाथ उनके नहीं लगा और इसी तरह से करते करते करीब 1 साल बीत गया। ये केस वहाँ के जाने माने डिटेक्टिव मिस्टर जोस के हाथ में था। एक दिन जोस जब ऑफिस पहुँचे तो उनकी टेबल पर उनको एक लेटर मिला और उस लेटर पर लिखा था कि इस केस का चश्मदीद गवाह और इस केस के बारे में काफ़ी जानकारी रखने वाला गवाह मिल चुका है। उसके बाद डिटेक्टिव मिस्टर जोस पुलिस स्टेशन पहुँचे। पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद डिटेक्टिव मिस्टर जोस की एक डॉक्टर से मुलाकात हुई जिसका नाम था जो से चुआ। उससे मुलाकात हुई। डॉक्टर ने पुलिस को
और डिटेक्टिव मिस्टर जोस को बताया कि पिछले कुछ दिनों से मेरी पत्नी अजीब अजीब सी हरकतें कर रही है। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूँ तो मैं इन भूत प्रेत या आत्माओं जैसी चीज़ों पर यकीन नहीं रखता, लेकिन वो आत्मा लगातार मेरी वाइफ को परेशान कर रही थी और मुझसे बात करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन जब उसने एक दिन कहा कि यदि आप मेरी हेल्प नहीं करोगे, यदि आप मेरे कातिल को सज़ा नहीं दिलवाओगे, तो आपकी वाइफ को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, तब सीरियसली मैंने उसकी बात सुनी और जो उसने मुझे बताया मेरे होश उड़ गए और वही बात मैं आपको यहाँ बताने आया हूँ। उस आत्मा ने मेरी वाइफ के ज़रिए मुझे बताया कि मैं टेरेसिटा हूँ और मेरा कत्ल हो चुका है, और मेरा कत्ल किसी और ने नहीं बल्कि एलन शौरी ने किया है। और एलन शौरी ने मेरे घर से गहने चुराए और अपनी गर्लफ्रेंड को दे दिए, और वो गहने अभी भी उसी के पास हैं। आप चाहें तो जाकर चेक कर सकते हैं। डॉक्टर ने जब ये बात पुलिस को बताई तो उन्हें यकीन नहीं आया। वो डॉक्टर से कहने लगी कि ये सच नहीं है, हम इन चीज़ों को नहीं मानते। लेकिन डॉक्टर ने फिर पुलिस पर दबाव बनाया। उन्होंने कहा कि मेरी वाइफ की जान खतरे में है, यदि मैं इसमें उसकी हेल्प नहीं करता हूँ और आप मेरी बात नहीं सुनते हैं तो मेरी वाइफ की जान जा सकती है। तो पुलिस थोड़ी हरकत में आई और पुलिस ने उसको भी सीरियसली लिया। डॉक्टर ने पुलिस को आगे बताया कि टेरेसिटा की आत्मा मेरी वाइफ के शरीर में आकर मुझे आगे बता रही थी कि उसने अपने एक दोस्त को बुलाया था जिसका नाम था एलन शौरी, और वो मेरा टीवी ठीक करने के लिए घर पर आया था। उसने मेरे घर में चोरी की और जब मैंने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया तो उसने मेरा कत्ल कर दिया, मेरे सीने में चाकू घोंप दिया और मुझे कारपेट में लपेटकर और उसमें आग लगा दी। और मेरे गहने जो वो मेरे घर से लेकर गया था उसने अपनी गर्लफ्रेंड को दे दी हैं, और वो गहने अभी भी उसकी गर्लफ्रेंड के पास हैं। और यदि आप उनको बरामद कर लेते हैं तो उनको पहचानने के लिए आप मेरे घर वालों को बुलाकर दिखा सकते हैं। वो तुरंत पहचान लेंगे उन गहनों को देखकर कि ये किसके गहने हैं। ये सारे सबूत देखकर और समझकर आपको यकीन हो जाएगा कि मेरा कत्ल किसी और ने नहीं बल्कि एलन शौरी ने ही किया है। आप उसे गिरफ्तार कीजिए और उसको सज़ा दिलवाइए। पुलिस इस केस को सुनकर अब सीरियस हो जाती है और पुलिस अपनी तरफ से कोशिश करती है कि एक एक सुराग, एक एक चीज़ को चेक किया जाए फिर से, और न जाने इसी के थ्रू हमें सबूत मिल जाए और असली कातिल पकड़ा जाए। तो सबसे पहले वो उसके फ्लैट पर दोबारा पहुंचते हैं और उन्हें वो बात याद आती है जब एक पेपर पर लिखा था AS, यानी गेट थिएटर टिकट फॉर AS। AS का फुल फॉर्म होता है एलन शौरी। तो एक गुत्थी तो ये सुलझ गई थी। दूसरी ये कि वहाँ के लोगों से पूछने पर पता चला कि टेरेसिटा का टीवी ख़राब था और उस टीवी को बनाने के लिए एलन शौरी वहाँ पर आया था। दूसरी गुत्थी भी सुलझ गई थी। पुलिस तुरंत हॉस्पिटल पहुँचती है जहाँ पर एलन शौरी काम करता था, और वहीं पर पहले टेरेसिटा भी काम करती थी और वो एक दूसरे को जानते थे। पुलिस ने एलन शौरी को कुछ नहीं बताया, सिर्फ इतना पूछा कि क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है। उसने कहा जी हाँ मेरी गर्लफ्रेंड है। तो पुलिस ने उसका एड्रेस लिया और उसी गर्लफ्रेंड के घर पर पहुंची। वहां पर जब उन्होंने तलाशी ली तो उनको वो सारे गहने मिल गए। गहने मिलने के बाद उन्होंने टेरेसिटा के पड़ोसियों को और उनके परिचितों को, उनके रिश्तेदारों को बुलाया, तो उन्होंने वो तुरंत गहने पहचान लिए और उन्होंने कहा कि ये टेरेसिटा के ही हैं। तो दोस्तों, इतने सबूतों के आधार पर पुलिस ने चार्जशीट तैयार की और उसको अदालत में पेश किया। अब एलन शौरी को गिरफ्तार किया जा चुका था, लेकिन आत्मा की गवाही पर केस को साबित करना मुश्किल था। एलन शौरी के वकील ने ये तर्क दिया कि आत्मा की गवाही कानून में मान्यता नहीं रखती, और एलन शौरी वहाँ से बाइज्जत बरी हो गया। डॉक्टर की पत्नी पर उस आत्मा ने और दबाव बढ़ा दिया और उसने कहा यदि एलन शौरी अपना जुर्म कबूल नहीं करता है तो आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। फिर डॉक्टर ने उससे कहा कि मैंने अपनी पूरी कोशिश की और उसको पकड़वा भी दिया, थाने भी वो चला गया, लेकिन यदि आपकी गवाही को वहाँ मान ही नहीं रहा है कोई, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ।
डॉक्टर ने उससे रिक्वेस्ट की, मिन्नतें की, तो शायद उसको वो बात समझ में आई। पुलिस की तहकीकात में ये पता चला कि जब एलन शौरी फर्स्ट टाइम गिरफ़्तार किया गया था और वो जेल में था, उस वक्त आत्मा उसको आकर वहाँ परेशान करती थी जेल के अंदर। तो जब वो जेल से बाइज्जत बरी छूट रहा था क्योंकि उसके खिलाफ़ कोई सबूत नहीं था, ठीक उसी वक्त एलन शौरी ने आखिरकार आत्मा के दबाव में आकर अपना जुर्म कबूल किया। उसने बताया कि उसने पैसों के लिए टेरेसिटा की हत्या की थी और सबूत मिटाने के लिए उसके घर में आग लगा दी थी। एलन शौरी को 20 साल की सज़ा सुनाई गई। ये केस शिकागो पुलिस के इतिहास में वॉइस फ्रॉम द ग्रेव, मतलब कब्र से आवाज़ के नाम से आज भी वहाँ मौजूद है और इसी नाम के आधार पर एक वहाँ पर फिल्म भी बनाई गई थी। ये कहानी हैरान कर देने वाली और सोचने पर मजबूर कर देने वाली है। आत्मा ने न केवल अपने कातिल को ढूंढा बल्कि पुलिस को भी ये मानने पर मजबूर कर दिया कि भूत और आत्माएं होती हैं और वो इंसानों की मदद भी कर सकती हैं। दास्तान जुर्म भी बाकी है। हम जल्दी फिर लौटेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। हमारी ये कहानी यदि आपको पसंद आई हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय और सुझाव ज़रूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।